Hello everyone, welcome to Meter Program 2nd, and in the last video we talked about eigenvalues and eigenvectors, and going forward with that आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं important properties of eigenvalues and eigenvectors। ठीक है, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि कैसे आप eigenvalues को निकालते हो, कैसे eigenvectors को निकालते हो। And so these eigenvalues and eigenvectors have couple of important properties, तो वो आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। eigenvalues, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये कहती है, हम सिंपल तरीके से चलेंगे। सपोज यू हैव अ स्क्वायर मैट्रिक्स M, सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स M, so it could be n cross n, for simple purpose let us just take it to be 3 cross 3, ठीक है। 3 cross 3 are like much simpler matrix, ठीक है। So first property says, suppose you have 3 eigenvalues for 3 cross 3 matrix, so these eigenvalues could be lambda 1, lambda 2 and lambda 3, and if you sum them, तो ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, अगर आप इन्हें सम कर दोगे then it will lead to the trace of m, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दोगे then you will lead to the determinant of m, ठीक है। वैसे ही अगर आप आगे चलो, सपोज जैसे आपके पास 3 आइगन वैल्यूज हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, तो जो m ट्रांसपोज होगा उसकी आइगन वैल्यूज भी यही रहेंगी, ठीक है। और अगर आपने मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लिया देन उसकी आइगन वैल्यूज जो आपकी m की थी उनका इन्वर्स हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही अगर स्क्वायर ले लो मैट्रिक्स m का, देन आपकी जो आइगन वैल्यूज होंगी वो स्क्वायर्ड हो जाएंगी, okay, so it is lambda 3। सिमिलरली अगर आप कोई भी पावर n ले लो या फिर m ले लो, सिंस हम लोग 3/3 मैट्रिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो हम n ले सकते हैं। सो आपकी nth पावर हो जाएगी सारी आइगन वैल्यूज की, ठीक है। इन सिमिलर फैशन, सपोज आप अगर कोई k से मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी आइगन मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, देन जो आपकी आइगन वैल्यूज होंगी वो भी k से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। ओके, सो अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी पे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेज कि अगर आपके पास कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ठीक है। सो फॉर अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है आपका, m इक्वल्स m ट्रांसपोज, ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। और हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है, h डैगर इक्वल्स h, ठीक है। इन दोनों ही केस में आपकी जो आइगन वैल्यूज होंगी दोज विल बी रियल, प्योरली रियल, ठीक है। वैसे ही इसका जस्ट कंट्रास्ट सीन होता है जब आपके पास मैट्रिक्स होती हैं एंटाई सिमेट्रिक, या फिर कभी कभी इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है, एंड एंटाई हर्मिशियन, ठीक है। सो एंटाई की जगह आप कभी कभी स्क्यू भी देख लोगे, तो स्क्यू समझ के ऐसे करना, ठीक है। इन दैट केस आपकी आइगन वैल्यूज या तो ज़ीरो होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी होती हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता एंटाई सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है अगर आप m ट्रांसपोज करोगे तो ये बराबर होगा नेगेटिव m के। वैसे ही एंटाई हर्मिशियन का मतलब होता है जब आप h डैगर लोगे तो ये बराबर होता है -h के। अब बात करते हैं सिक्स प्रॉपर्टी की। तो सिक्स प्रॉपर्टी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की,
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी और कुछ इस फैशन में आ जाएगी, ए बी सी ई एफ जी। ठीक है, सो कुछ इस तरह से आ जाती है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बस यही होता है, आपके ए बी सी वहीं रहेंगे, बट आपको जो ई एफ जी हैं वो यहाँ आ जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएगा। सिमिलर फैशन में आपके डायगोनल मैट्रिक्स जो होती हैं वो कुछ इस तरीके से रह जाएगी, ए बी सी, बाकी सब जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरह का सिनारियो हो, तब जो आपकी आइगन वैल्यूज होंगी दोज विल बी नथिंग बट एग्जैक्टली द डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये आप प्रूव भी कर सकते हो देख के, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे या फिर जब आप माइनस लेमडा करके कोशिश करोगे डिटर्मिनेंट निकालोगे, देन यू विल रियलाइज कि यहाँ जीरो होने की वजह से जो लेमडा आएंगी, ये बाकी एलिमेंट जो जीरो हो गए, तो लेमडा जो आएगा दोज लेमडाज विल बी नथिंग बट ए बी सी ओनली। अब आते हैं 7 प्रॉपर्टीज पे। अब 7 प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सिनारियो है, जो आपकी मैट्रिक्स एम है वो कुछ इस तरीके से है, बाकी आपके सारे एलिमेंट्स आपके क्या हो गए, 1 हो गए। इन दिस काइंड ऑफ सिनारियो जो आपकी लेमडा या आइगन वैल्यूज आएंगे, दोज आइगन वैल्यूज विल बी नथिंग बट द सम ऑफ दिस ट्रेस, या फिर सिंस यहाँ पर सारे एलिमेंट्स 1 हैं, इसका मतलब जो भी इसका मैट्रिक्स का साइज है, दिस इज 3/3, इसका मतलब जो आइगन वैल्यूज आएंगी दोज आइगन वैल्यूज विल बी नथिंग बट 3 या फिर n, 0 0। वैसे ही अगर आपकी ये मैट्रिक्स m अगर होती n क्रॉस n मैट्रिक्स होती, देन जो आइगन वैल्यूज आती वो आइगन वैल्यूज आती n 0 0 अप टू n टाइम्स। ठीक है, जितना भी ये है, ठीक, n-1 टाइम्स होगा एक्चुअली, एक आपका n आ गया। इसी से जुड़ी हुई एक और प्रॉपर्टी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सपोज आपका जो m है इट इज़ काइंड ऑफ अ मल्टीपल ऑफ k। ठीक है, उससे आपका क्या हो गया, लाइक अगर आपका जो एक रो एलिमेंट्स हैं, ये सारे रो एलिमेंट जो आपके रो हैं, अगर आपका दूसरी रोज इसका मल्टीपल हैं, जैसे यहाँ पर हो रहा है, देन इन दिस केस जो आपका लेमडा आएगा, जो आइगन वैल्यूज आएंगे, दोस आइगन वैल्यूज विल बी नथिंग बट ट्रेस ऑफ m, 0 0 0। अगर आपका n क्रॉस n मैट्रिक्स है, देन आपका सिनारियो सिर्फ इस तरीके से सिनारियो हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेस m आ जाएगा, एंड देन बाकी के सारे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। सो बाकी सारी आइगन वैल्यूज 0 हो जाएंगी। सो दो आइगन वैल्यूज विल बी डीजेनरेट आइगन वैल्यूज, बट आपका सिर्फ एक ही यूनिक आइगन वैल्यू होगी। अब आते हैं 9th प्रॉपर्टी पे। तो 9th प्रॉपर्टी सेज इफ यू हैव 2 मैट्रिसेस और say one is orthogonal matrix and the other is unitary matrix। ठीक है, तो एक आपकी orthogonal matrix हो गई and other is unitary matrix हो गई। ठीक है, so in orthogonal matrix केस क्या होता है आपका, से आपके पास m है तो m ट्रांसपोज कर दिया तो ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है। वैसे यूनिटरी केस में क्या होता है, अगर आप m है आपके पास, आपने m डैगर किया तो ये आपका आइडेंटिटी के बराबर हो जाता है। तो इन ऑर्थोगोनल केस क्या होता है, आपका जो m इनवर्स है, m इनवर्स इज नथिंग बट m ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे। वैसे ही यहाँ पर क्या है, आपका जो m डैगर है इट इज नथिंग बट m इनवर्स। ठीक है, सो ये इनवर्स है आपका। सो इन बोथ ऑफ दीज केसेस जो आपकी आइगन वैल्यूज आती हैं, इनका जो मॉडुलस होगा, ठीक है, जो मॉडुलस होगा दैट मॉडुलस विल बी 1। ठीक है, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। अब बात करते हैं एक फाइनल प्रॉपर्टी की जो है आइगन वेक्टर से रिलेटेड। ठीक है, सो दिस प्रॉपर्टी सेज अगर आपके पास मैट्रिक्स हैं यूनिटरी एंड हर्मिशियन,
तब क्या होगा, जो आपकी आइगन वैल्यूज होंगी या डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के अगेंस्ट जो आइगन वेक्टर्स आएंगे, दोज विल बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, तो से आपका यहाँ पर लैम्डा 1 है, लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आपका x1 आ गया आइगन वेक्टर, लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग x2 आ गया, देन x2 स्टार, or actually I can also write dagger, like it will be meaning the same thing, and x1 will be nothing but 0. Okay, so these were a couple of important properties for eigenvalues and one property for eigenvector. I hope you did enjoy this video, and if you did, then please do consider subscribe to the channel, because in the future I'll be uploading more and more such videos. Also, if you like this content, then please do give me a thumbs up, and all the information related to these slides will be available on my Telegram channel, so you can join that as well. You will find links to all these references in the description below. So thank you for watching, and I'll see you in the next one.